बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब मुझे मौका देने का अपनी बात मेंबरों तक पहुंचाने की। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी वकालत के पेशे से हूं। तकरीबन 30 साल प्लस से मैं वकालत में हूं दिल्ली में और काम करता हूं यहां पर। और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। आप इलेक्शन में बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का एक उम्मीदवार हूं आसिफ हबीब साहब के पैनल से। और जो जो बदनज़मी और जिस तरह की चीज़ें हैं आईआईसीसी में, तो उसको जहन में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आईआईसीसी से जुड़ा जाए पहले, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं। इसमें से गंदगी जिस तरह की हो चुकी है, बदनामी बहुत सारी हो चुकी है, लिटिगेशन भी आप लोगों ने देखा किस तरह से चल रहा है। तो मैंने और आसिफ हबीब साहब ने ख़ास करके, जो कि जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही उम्दा शख्सियत के आदमी और सेल्फ मेड मैन हैं, उन्होंने माशाल्लाह एक नज़ीर कायम की है अपने बिज़नेस में और बहुत कमिटेड पर्सनालिटी है उनकी। उन्होंने इस चीज़ को हम लोगों से डिस्कस किया तो हम लोगों ने कहा कि साहब सही बात है, आप जिस हिसाब से आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामिक सेंटर में भी बेहतरी होगी आपके आने से। और लिहाजा हम लोग उनके साथ जुड़े और एक टीम की शक्ल में हम लोग आपके सामने हैं। और आप लोग से इल्तिजा है कि आप लोग हमें मौका दें। इंशाअल्लाह इस्लामिक सेंटर में जो भी चीज़ें कमियां हैं उसको कोशिश करेंगे पूरा करें, और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उस पे काम करने की कोशिश करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। अब रहा सवाल, देखें साहब, हम लोगों ने इसी चीज़ को आगे करने के लिए कि इस्लामिक सेंटर में ट्रांसपेरेंसी हो, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, उनको जहन में रखते हुए सबसे पहले तो अब जो इलेक्शन है उसमें जिस तरह की पहले धांधलियाँ हुआ करती थी, और उसके अलावा आपको वोटर्स जो बैलेट वगैरह का जो बारगेन या लोग आपस में जिस तरह से करते थे, जो इल्ज़ामात हैं पिछले इलेक्शंस में, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये भी आपको इलेक्शन ई वोटिंग के ज़रिए हो। लिहाजा मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी और जो कि 4 जुलाई को सुनवाई हुई और हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर ये फ़ैसला दिया कि लर्नेड ऑब्ज़र्वर जो है वो आपको इस पे अगर ये फिजिबल हो तो ई वोटिंग कराएं। वो 4 जुलाई को, अभी आपको जबकि 4 जुलाई से पोस्टल बैलेट जाना था यहाँ से, जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं, जो दिल्ली से बाहर हैं, दिल्ली एनसीआर के बाहर हैं या ओवरसीज़ हैं, तो बैरून मुल्क में, उनके लिए आपको पोस्टल बैलेट जाने थे, जो कि अभी ऑब्ज़र्वर साहब ने, रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने उसको रोक रखा है। अब उन्होंने एक 13 तारीख के लिए मीटिंग रखी है। अब इतने दिनों तक उसको रोका है, ये भी अपने आप में इस पे डिसीज़न बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि ई वोटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ई वोटिंग से मेंबरों को इससे कन्वीनियंट भी काफ़ी रहेगा। जो लोग बाहर रहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से पोस्टल बैलेट भेज दिया, उसमें अखराजात भी काफ़ी आते हैं, प्लस उसके बाद वो जो मेंबर है वहाँ से आपको उसको पोस्ट करेगा, उसमें भी खर्चे आते हैं, अखराजात होते हैं उनके। तो ये अपने आप में बड़ा मसला है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर ई वोटिंग कर दी जाती है तो उसमें ये कम से कम होता है कि लोग अपने घर से बैठे बैठे वोट कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की पिलफरेज भी नहीं हो सकती। उसके काफ़ी सारे मेकनिज़म हैं फुल प्रूफ, जिसके ज़रिए ई वोटिंग होती है। और पहले भी अभी 30 अप्रैल को जो आपको SGBM थी, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें जो अमेंडमेंट के सिलसिले में हुई थी, उसमें भी ये ई वोटिंग के ज़रिए हुआ था। माशाल्लाह फुल प्रूफ था वो सिस्टम। ये सारी बातें हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी बताई और उसके बाद ये ऑर्डर पास हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि लर्नेड ऑब्ज़र्वर साहब जो है इस चीज़ को ई वोटिंग करेंगे, और मुझे नहीं लगता किसी को, कैंडिडेट को या किसी और को, इससे कोई मसला होना चाहिए। और किसी तरह की कोई वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें अपडेट भी हो सकती हैं। किसी का मिसाल के तौर पे अगर फ़ोन नंबर नहीं है या है, तो ये सारी कमियां जो हैं अदरवाइज़ एड्रेसेस के सिलसिले में भी हो सकती हैं। लेकिन अगर दोनों चीज़ों को देखा जाए तो बेस्ट जो है आपको ई वोटिंग ही है। ऐसा हो सकता है कि साहब किसी का नंबर नहीं हो या कोई और मसला हो, तो उसी तरह से आपको ये भी तो हो सकता है कि साहब किसी का एड्रेस प्रॉपर ना हो। उसके अलावा हो सकता है वर्किंग हो, जिस टाइम पहुँचे पोस्टल बैलेट पहुँचे या ना पहुँचे, फिर वो साहब दोबारा वहाँ से फिल करके उसको पोस्ट करें अपने अखराजात पे। तो ये सारी चीज़ें बड़ा लेंदी प्रोसीजर है, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है इन सब चीज़ों में। और इसलिए इससे मेरी रिक्वेस्ट ये है
लर्नड ऑब्जर्वर साहब से कि इसको ई वोटिंग के ज़रिए करें। अब मुझे लगता है कि लोग इस पे तैयार होंगे और तकरीबन मैंने जिनसे भी बात की है वो सब इसके हामी हैं और सबको ये बात अच्छी लगी। और अदरवाइज़ भी देखें आपको आज के तारीख़ में जो है आपको टेक्नोलॉजी है सारी तरह, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और बराबर में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ भी गालिबन ई वोटिंग का है रवाज है, और बाहर जगह पे बहुत जगहों पर है ये सारी चीज़ें। तो कोर्ट्स भी इनकरेज करती हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स भी, हमारी ख़ुद भी जो तारीख़ें होती हैं हम लोग अपने अपने चैम्बरों से या ऑफिस से या जहाँ भी कन्वीनियंट होता है वहाँ से कर लेते हैं, हम लोग अपेयर हो सकते हैं कोर्ट्स में। तो मेरी गुजारिश यही है लर्नड ऑब्जर्वर साहब से कि इसको आप ई वोटिंग के ज़रिए करें। वी वुड बी रियली हाईली ऑब्लाइज्ड एंड दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सेंटर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।